नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे पञ्चाशः सर्गः। विशालान् कौशलान् रम्यान् ज्ञात्वा लक्ष्मणपूर्वजः अयोध्याम् उन्मुखो धीमान् प्राञ्जलिर्वाक्यं ब्रवीत्। इस प्रकार विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा, आप्रच्छे त्वां परिश्रेष्ठे काकोस्थ परिपालिते दैवतानि च यानि त्वां पालयन्त्वा वसन्ति च। कुकुत्सवंशी राजाओं से परिपालित पुरी शिरोमणि अयोध्ये, मैं तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं उनसे भी वन जाने की आज्ञा चाहता हूँ। निवृत्त वनवासस्त्वां नृणो जगतीपतेः पुनर्द्रक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह संगतः। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से उऋण हो मैं पुनः लौटकर तुम्हारा दर्शन करूंगा और अपने माता पिता से भी मिलूंगा। ततो रुचिर्ताम्राक्षो भुजमुद्यम्य दक्षिणम् अश्रुपूर्णमुखो दीनो अब्रवीज्जानपदं जनम्। इसके बाद सुंदर एवं अरुण नेत्र वाले श्री राम ने दाहिनी भुजा उठाकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा, अनुक्रोशो दया चैव यथार्हं मयि वैकृतः चिरं दुःखस्य पापीयो गम्यतामर्थ सिद्धये। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की और यथोचित दया दिखाई। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट सहन किया। इस तरह आपका देर तक दुख में पड़े रहना अच्छा नहीं है, इसलिए अब आप लोग अपना अपना कार्य करने के लिए जाइए। ते अभिवाद्य महात्मानं कृत्वा चापि प्रदक्षिणं विलपन्तो नराघोरं व्यतिष्ठंश्च क्वचित्। यह सुनकर उन मनुष्यों ने महात्मा श्री राम को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए वे जहां तहां खड़े हो गए। तथा विलपतां तेषां तृप्तानां च राघवः अचक्षुर्विषयं प्रययाद यथार्कः क्षणदामुखे। उनकी आंखें अभी श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुई थी और वे पूर्वोक्त रूप से विलाप कर ही रहे थे। इतने में श्री रघुनाथ जी उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छिप जाते हैं। ततो धान्य धनोपेतान दानशील जनान शिवान अकुतश्चित् भयान् रम्यां चैत्ययूपसमावृतान् उद्यानाम्रवणोपेतान् सम्पन्नसलिलाशयान् तुष्टपुष्टजनाकीर्णान् गोकुलाकुलसेवितान् रक्षणीयान् नरेन्द्राणां ब्रह्मघोषभिनादितान् रथेन पुरुषव्याघ्रः कौशलान्नत्यवर्तते। इसके बाद पुरुष सिंह श्री राम की रथ के द्वारा ही उस कौशल जनपद को लाग गए जो धन धान्य से संपन्न और सुखदायक था। वहाँ के सब लोग दानशील थे। उस जनपद में कहीं से कोई भय नहीं था। वहाँ के भूभाग रमणीय और चैत्य वृक्षों तथा यज्ञ संबंधी यूपों से व्याप्त थे। बहुत से उद्यान और आमों के वन उस जनपद की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ
जल से भरे हुए बहुत से जलाशय सुशोभित थे। सारा जनपद हृष्ट पृष्ठ मनुष्यों से भरा था, गौओं के समूहों से व्याप्त और सेवित था। वहाँ के ग्रामों की बहुत से नरेश रक्षा करते थे तथा वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। मध्येन मुदितं स्फीतं रम्योद्यान समाकुलं राज्यं भोज्यं नरेन्द्राणां ययो धति मतां वरः। कौशल देश से आगे बढ़ने पर धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी मध्य मार्ग से ऐसे राज्य में होकर निकले जो सुख सुविधाओं से युक्त, धन धान्य से संपन्न, रमणीय उद्यानों से व्याप्त तथा सामंत नरेशों के उपभोग में आने वाला था। तत्र त्रिपथगां देव्यां शीततोयां शैवलां ददर्श राघवो गंगां रम्यां ऋषि निषेवितां। उस राज्य में श्री रघुनाथ जी ने त्रिपदगामिनी दिव्य नदी गंगा के दर्शन किए, जो शीतल जल से भरी हुई, सेवारों से रहित तथा रमणीय थी। बहुत से महर्षि उसका सेवन करते थे। आश्रमैर्विदूरस्थे श्रीमद्भिः समलंकृतां काले अप्सरोभिर्यष्टाभिः सेवितां भो हृदां शिवां। उनके तट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत से सुंदर आश्रम बने थे, जो उन देव नदी की शोभा बढ़ाते थे। समय समय पर हर्ष भरी अप्सराएं भी उतरकर उनके जल कुंड का सेवन करती हैं। वे गंगा सबका कल्याण करने वाली है। देवदानव गंधर्व किन्नर रूप शोभितां नाग गंधर्व पत्नी भी सेवितां सततं शिवां। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उन शिव स्वरूपा भागीरथी की शोभा बढ़ाते हैं। नागों और गंधर्वों की पत्नियां उनके जल का सदा सेवन करती हैं। देवा क्रीड शताकीर्णां देवोद्यानयुतां नदीं देवार्थम आकाशगतां विख्यातां देवपद्मिनीं। गंगा के दोनों तटों पर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा स्थल हैं। उनके किनारे देवताओं के बहुत से उद्यान भी हैं। वे देवताओं की क्रीड़ा के लिए आकाश में भी विद्यमान हैं और वहाँ देव पद्मिनी के रूप में विख्यात है। जलाघाताट्ट हासोग्राम फेनलीर्मल्हासिनीं क्वचिद् वेणीकृज्जलां क्वचिदावर्त शोभितां। प्रस्तर खंडों से गंगा के जल के टकराने से जो शब्द होता है, वही मानो उसका उग्र अट्टहास है। जल से जो फेन प्रकट होता है, वही उन दिव्य नदी का निर्मल हास है। कहीं तो उनका जल वेणी के आकार का है और कहीं वे भंवरों से सुशोभित होती हैं। क्वचित स्ते गंभीरां क्वचित वेग समाकुलां क्वचित गंभीर निर्घोषां क्वचित भैरव निश्वसनां। कहीं उनका जल निश्चल एवं गहरा है, कहीं वे महान वेग से व्याप्त हैं, कहीं उनके जल से मृदंग आदि की समान गंभीर घोष प्रकट होता है, कहीं वज्रपात आदि के समान भयंकर नाद सुनाई पड़ता है। देव संगाप्लुज्जलां निर्मलोत्पल संकुलां क्वचिदा भोग पुलिनां क्वचिन्निर्मल वालुकां। उनके जल में देवताओं और समुदाय गोते लगाते हैं। कहीं कहीं उनका जल नील कमलों तथा कुमुदों से आच्छादित होता है, कहीं विशाल पुलिन का दर्शन होता है और कहीं निर्मल बालू का राशि का। हंस सारस संघुष्टां चक्रवाकोपशोभितां सदा मत्तैश्च विहगैरभि अपे अन्नाम निंदिताम। हंसों और सारसों के कलरव वहाँ गूंजते रहते हैं। चकवे उन देव नदी की शोभा बढ़ाते हैं। सदा मदमस्त रहने वाले विहंगम उनके जल पर मंडराते रहते हैं। वे उत्तम शोभा से संपन्न हैं। क्वचिद तीररूहैर्वक्षैर्मालाभिर्शोभितां क्वचिद फुल्लोत्पलच्छन्नां क्वचिद पद्मवनाकुलां।
कहीं तटवर्ती वृक्षमाला कार होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं, कहीं तो उनका जल खिले हुए उत्पलों से आच्छादित है और कहीं कमल वनों से व्याप्त। क्वचिद कुमुद खंडेश कुड्मलरूप शोभितां नाना पुष्परजोध्वस्तां समदाम्यु च क्वचित। कहीं कुमुद समूह तथा कहीं कलिकाएं उन्हें सुशोभित करती हैं, कहीं नाना प्रकार के पुष्पों के परागों से व्याप्त होकर वे मदमत्त नारी के समान प्रतीत होती हैं। व्यपेतमल संघातां मणिनिर्मलदर्शनां दिशागजैर्व नगजैर्मत्तैश्च वरवारणैः देवराजोपवाहैश्च सम्नादितवनान्तरां। वे मल समूह दूर कर देती हैं। उनका जल इतना स्वच्छ है कि मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। उनके तटवर्ती वन का भीतरी भाग मदमत्त दिग्गजों, जंगली हाथियों तथा देवराज की सवारी में आने वाले श्रेष्ठ गजराजों के से कोलाहलपूर्ण बना रहता है। प्रमदाम्य यत्नेन भूषितां भूषणोत्तमैः फलपुष्पे किसलयैर्वृत्तां गुल्मैर्द्विजैस्तथा विष्णुपादच्युतां दिव्यां पापां पापनाशिनीं। वे फलों, फूलों, पल्लवों, गुल्मों तथा पक्षियों से आवृत होकर उत्तम आभूषणों से यत्नपूर्वक विभूषित हुई शोभा पाती हैं। उनका प्राकट्य भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है। उनमें पाप का लेश भी नहीं है। वे दिव्य नदी गंगा जीवों के समस्त पापों का नाश कर देने वाली है। शिंशुमारैश्च नक्रैश्च भुजंगैश्च समन्वितां शंकरस्य जटाजूटाद् भ्रष्टां सागर तेजसा समुद्रमहिषीं गंगां सारस क्रौंच नादिताम् अपसाद महाबाहु शृंगवेरपुरम प्रति। उनके जल में सूंस, घड़ियाल और सर्प निवास करते हैं। सगरवंशी राजा भगीरथ के तपों में तेज से जिनका शंकर जी के जटाजूट से अवतरण हुआ था, जो समुद्र की रानी है तथा जिनके निकट सारस और कौंच पक्षी कलरव करते रहते हैं, उन्हीं देव नदी गंगा के पास महाबाहु श्री राम जी पहुँचे। गंगा की वह धारा श्रृंगवेरपुर में बह रही थी। तामोर्मेक कलिलावर्ताम् अन्वेक्ष्य महारथः सुमन्त्रम् अब्रवीत् सूतम् इहैवाद्यवसामहे। जिनके आवर्त लहरों से व्याप्त थे, उन गंगा जी का दर्शन करके महारथी श्री राम ने सारथी सुमंत्र से कहा, सूत, आज हम लोग यहीं रहेंगे। अविदूरादयं नद्या बहुपुष्प प्रवालवान् सुमुहानिगुदिवृक्षो वसामो अत्रैव सारथे। सारथे, गंगा जी के समीप ही जो यह बहुत से फूलों और नए नए पल्लवों से सुशोभित महान इंगुदी का वृक्ष है, इसी के नीचे आज रात में हम निवास करेंगे। प्रेक्षामि चलितां श्रेष्ठां सम्मान्य सलिलां शिवां देवमानव गंधर्वं मृगपन्नग पक्षिणां। जिनका जल देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, सर्पों, पर पशुओं तथा पक्षियों के लिए भी समादरणीय है, उन कल्याण स्वरूपा सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का भी मुझे यहाँ से दर्शन होता रहेगा। लक्ष्मणश्च सुमन्त्रश्च बाणमित्येव राघवम् उक्त्वा तमिङ्गुदिवृक्षं तदोपयतोर्हयेः। तब लक्ष्मण और सुमंत्र भी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कहकर अश्वों द्वारा उस इंगुदी वृक्ष के समीप गए। रामो अभियाय तं रम्यं वृक्षम् इवाक्षुनन्दनः रथादवतरत् तस्मात् सभार्यः सह लक्ष्मणः
उस रमणीय वृक्ष के पास पहुंचकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। सुमंत्रो अप्यवतीर्याथ मोचयित्वा हयोत्तमान् वृक्षमूलगतं रामम् उपतस्थे कृतांजलिः। फिर सुमंत्र ने भी उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तत्र राजा गुहो राम रामस्यात्म समः सखा निषाद जात्यो बलवान स्थपतिश्चेति विश्रुतः। श्रृंगवेरपुर में गुह नाम का राजा राज्य करता था। वह श्री रामचंद्र जी का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से भी बलवान था तथा वहाँ के निषादों का सुविख्यात राजा था। स श्रुत्वा पुरुष व्याघ्रम रामं विषयम् आगतं वृद्धे परिवृतो अमात्यर्ज्ञातिभिश्चप्योपागतः। उसने जब सुना कि पुरुष सिंह श्री राम मेरे राज्य में पधारे हैं, तब वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों से घिरा हुआ वहां आया। ततो निषादाधिपतिं दृष्ट्वा दुरादोपस्थितं स सौमित्रिणा रामः समागच्छद गुहेन सह। निषाद राज को दूर से आया देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उनसे मिले। तमार्तः संपरिष्वज्य गुहो राघवं ब्रवीत् यथायोध्या तथे नम ते राम किं कर्वाणि ते ईदृशं हि महाबाहो कः प्राप्स्यत्य तिथिं प्रयम। श्री रामचंद्र जी को वल्कलादि धारण किए देख गुह को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगाकर कहा, श्री राम, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है उसी प्रकार यह राज्य भी है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। महाबाहो, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होगा। ततो गुणवदनाद्यम उपादाय पृथग्विधम अर्ध्यम चौपान यच्छीघ्रम वाक्यम चेदम उवाच है स्वागतं ते महाबाहो तवेयं खिलामहि वयं प्रेष्या भवान् भर्ता साधुराज्यं प्रसादिनः भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च लेयं च तदुपस्थितं शयनानि च मुख्यानि वाजिनां खादनं च ते। फिर भांति भांति का उत्तम अन्न लेकर वह सेवा में उपस्थित हुआ। उसने शीघ्र ही अर्घ्य निवेदन किया और इस प्रकार कहा, महाबाहो, आपका स्वागत है। यह सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। आज से आप ही हमारे इस राज्य का भलीभांति शासन करें। यह भक्ष्य यानी अन्न, भोज्य, पेय तथा लेय आपकी सेवा में उपस्थित हैं, इन्हें स्वीकार करें। ये उत्तमोत्तम शय्याएं हैं तथा आपके घोड़ों के खाने के लिए चने और घास आदि भी प्रस्तुत हैं। ये सब सामग्री ग्रहण करें। घूमेवं ब्रुवाणं तु राघवः प्रत्युवाच है अर्चिताश्चैव हृष्टाश्च भवता सर्वदा वयं पदभ्याम् अभिगमाच्चैव स्नेहसंदर्शनेन च। गुह के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, सखे, तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने से ही हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन, स्वागत, सत्कार हो गया है। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। भुजाभ्याम साधुवृत्ताभ्याम पीडयन् वाक्यं ब्रवीत दिष्टया त्वां गुह पश्यामि या रोगं सह बांधवहे अपि ते कुशलं राष्ट्रे मित्रेषु च वनेषु च। फिर श्री राम ने अपने दोनों गोल गोल भुजाओं से गुह का अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहा, गुह, सौभाग्य की बात है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ
स्वस्थ एवं सानंद देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज्य में, मित्रों के यहाँ तथा वनों में सर्वत्र कुशल तो है? यत्विदं भवता किंचित प्रीत्या समुपकल्पितं सर्वं तदनुजानामि नहीं वर्ते प्रतिग्रहे। तुमने प्रेमवश यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं करता, अपने उपयोग में नहीं लाता। कुशचिराजि नधरं फलं मूलाशनं च मां विद्धिं प्राणिनितं धर्मे तापसं वनगोचरं। वल्कल और मृगचर्म धारण करके फल मूल का आहार करता हूँ और धर्म में स्थित रहकर तापस वेश में वन के भीतर ही विचरता हूँ। इन दिनों तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानो। अश्वानां खादनेनाहम् अर्थी नान्येन किंचित एतावतात्र भवता भविष्यामि सुपूजितः। इन सामग्रियों में से जो घोड़ों के खाने पीने की वस्तु है, उसी की इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरी किसी वस्तु की नहीं। घोड़ों को खिला पिला देने के मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। एते हि दैताराज्ञ पितुर्दशरथस्य मे एते सुविहिरैर्भविष्याम्यहम् अर्चितः। ये घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय हैं। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। अश्वानां प्रतिपानं च खादनं चैव सोऽन्वशात् गुहस्तत्रैव पुरुषांस्त्वरितं दीयतामिति। तब गुह ने अपने सेवकों को उसी समय यह आज्ञा दी कि तुम घोड़ों के खाने पीने के लिए आवश्यक वस्तुएं शीघ्र ला कर दो। ततश्चिरोत्तरासंगः संध्यामन्वास्य पश्चिमां जलमेवाददे भोज्यं लक्ष्मणेन आहृतं स्वयं। तत्पश्चात वल्कल का उत्तरी वस्त्र धारण करने वाले श्री राम ने सायंकाल की संध्योपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जलमात्र पी लिया। तस्य भूमौ शयानस्य पादौ प्रक्षाल्य लक्ष्मणः सभार्यस्य ततोऽभ्येत्य तस्थो वृक्षम् उपाश्रितः। फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर ही तृण की सैया बिछाकर सोए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धो पहुँचकर वहाँ से कुछ दूर पर हट आए और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। गुहो अपि सहसूतेन सौमित्रीम् अनुभाषयन् अन्मजाग्रत ततो रामं प्रमत्तो धनुर्धरः। गुह भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। तथा शयानस्य ततो यशस्विनो मनस्विनो दाशरथेर्महात्मनः अदृष्टदुःखस्य सुखोचितस्य सा तदा व्यतीता सुचिरेण शर्वरी। इस प्रकार सोए हुए यशस्वी मनस्वी दशरथ नंदन भगवान श्री राम की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने के ही योग्य थे, वह रात उस समय बहुत देर के बाद व्यतीत हुई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पंचाशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।